दोस्तों नमस्कार। इस शिक्षा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु राज्यसभा पर चर्चा कर रहे हैं। राज्यसभा संविधान के अनुच्छेद 80 में उल्लेखित है। ये हमारी संसद का उच्च सदन है और जब हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो संरचनात्मक दृष्टि से इसमें कुल अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और उन 250 सदस्यों का विभाजन भी इस प्रकार से है। 238 सदस्य राज्यों से प्रतिनिधित्व करेंगे और 4 सदस्य संघ शासित क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करेंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होंगे विशेष क्षेत्र में। तो इस प्रकार से कुल अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा के अंदर हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इन 245 सदस्यों में भी स्थिति इस प्रकार होती है कि 229 सदस्य राज्यों से और 4 सदस्य आपकी यूनियन टेरिटरीज से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित। परंतु हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 थी उसको आपको ये मालूम है रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके हटाने से इस पर प्रभाव पड़ा है। अब वो जो राज्यों के प्रतिनिधित्व की 229 स्थिति थी वो अब 225 रह गई है। तो 225 राज्यों से और जो संघ शासित क्षेत्र पहले 4 सदस्य आते थे अब वो 8 सदस्य चुने जाते हैं और 12 सदस्य वो। तो क्या स्थिति है वर्तमान में? 225 प्लस 8 प्लस 12, 225 राज्यों से, 8 सदस्य यूनियन टेरिटरी से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा विशेष क्षेत्र में नामित। तो इस तरीके से इस जो सदस्यों का राज्यसभा में भी जो विभाजन है वो संविधान की 4थी अनुसूची में वर्णित है। 4थी अनुसूची में इसका वर्णन है। अब हम बात करते हैं, अब राज्यसभा के अंदर 3 तरह का प्रतिनिधित्व हो गया। एक राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा संघ शासित क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व और तीसरा राष्ट्रपति द्वारा नामित। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात करते हैं। राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है उसमें ये आपको स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा उस विधानसभा के जो सदस्य हैं, एमएलएज हैं, वो वोट डालते हैं और उनके द्वारा वो सदस्यों को चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं। वो सदस्य उस राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बात स्पष्ट है कि वो जो संख्या कितनी होगी राज्यों में, किसी विशेष राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे या कितने सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करेंगे, इसका निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। कि उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे अभी हम देखते हैं उत्तर प्रदेश है, बड़ा राज्य है, वहाँ पर 31 सदस्य राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं और त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य वहाँ पर 1 सदस्य प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है। हमारे राजस्थान में राज्यसभा में 10 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें अभी हाल ही में 4 सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो इस तरीके से राज्यों का प्रतिनिधित्व हो गया। तो सेकंड नंबर संघ शासित क्षेत्रों से। तो संघ शासित क्षेत्रों में भी उसी तरीके से एक निर्वाचक मंडल होता है। वो निर्वाचक मंडल उस संघ शासित क्षेत्र के लिए राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन करता है। आपको
ये बात स्पष्ट की जाती है कि राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या एक निश्चित अनुपात में नहीं होने के कारण केवल दिल्ली और पुडुचेरी ही सदस्य प्रतिनिधित्व करते थे, बाकी के राज्यों के नहीं करते थे। इस तरीके से संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं। तीसरा तरीका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का है राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने विशेष क्षेत्र में। तो वो जो विशेष क्षेत्र कौन सा होगा वो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो उसका क्रम है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। इसको याद करने के लिए आप इस लाइन को याद रख सकते हैं कि साहिब कल समाज सेवा करेंगे। साहिब कल समाज सेवा करेंगे। तो सा से साहित्य, साही से साहित्य, वै से विज्ञान, कल कला और समाज सेवा। तो इस तरीके से आपके 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति चुनता है। तो इस तरीके से राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्धारित होता है। एक बात और ध्यान देनी होगी, ये जो राज्यों के प्रतिनिधित्व का तरीका है कि भाई राज्यों से आएंगे, संघ शासित क्षेत्रों से आएंगे, या फिर राष्ट्रपति की द्वारा इन 12 सदस्यों की नियुक्ति होगी। इन 4 क्षेत्रों से 12 सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो ये जो तरीका है, ये जो एक तरह से संविधान में उल्लेखित निर्धारित है, इसको संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है। चाहे तो इसका तरीका अलग संसद निर्धारित कर सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 85 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि संसद विहित रीति से इसका निर्धारण कर सकती है सदस्यों के चयन का। धन्यवाद। जय हिंद।